जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतोकू संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरा मेतेया गतिकू सरकारा आयमा लिकान योजना होते ते सरकारे कुरुमुटुइदा जे अबू रेन अतु दिहत रेन हॉर दो लाभ को हताव दाड़ेया सरकारा आयमा रकम योजना मेना और उना बाबत ते तीन दुबुन बढ़ाया नारायणपुर प्रखंड रेन वीडियो साथे गालमराव कते जे उका को योजना होते ते नारायणपुर प्रखंड रेन हॉर दो लाभ को हताव दा दिला तोबे गतिकू अबू दुबुन चला आ जामताड़ा जिला रे नारायणपुर प्रखंड रे और ओंडे रेन बीडीओ श्री मुरली यादव सावते बुन गालमरावा। जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को अंजाम देने के लिए समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, जिससे जनता को भी विकास का उचित लाभ मिलेगा और सरकार का भी नियमानुकूल कार्य हो सके। इस संबंध में यहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री मुरली यादव ने जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मुरली यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रखंड में, खास करके नारायणपुर प्रखंड में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उससे यहाँ के लोग किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रखंड के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, मनरेगा योजना के तहत जो है हम लोग बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं, जिसमें हम लोग तालाब, डोभा, कुआं, टीसीबी, आम बागवानी और पशु सेट की योजनाओं को हम लोग उसमें क्रियान्वित करते हैं। इसी तरह पीएम आवास योजना, जो अब लगभग हम लोग जो भी टारगेट था उसको पूरा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको भी हम लोग बनवा रहे हैं। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इसके साथ ही अभी राज्य सरकार अलग से एक योजना चालू की है, अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना के तहत 1300 आवास जो है अभी बनाए जा रहे हैं और दूसरे वर्ष के लिए जो 24-25 है उसके लिए भी अभी टारगेट आने वाला है, उसमें भी हम लोग लाभुकों को चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा पशुधन विकास योजना के तहत जो है वो गाय पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन की योजनाओं को हम लोग संचालित करवाते हैं। कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो है हम लोग लाभुकों का चयन करके जिला कार्यालय को भेजते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो सर्वजन पेंशन योजना, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं और ST/SC पुरुष जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको भी पेंशन देने का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी तरह खाद्य सुरक्षा के तहत जो है वो डीलरों के माध्यम से आम जनता के बीच राशन का भी वितरण किया जा रहा है। किस तरह प्रखंड में विकास से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन्होंने अवगत कराया। किस तरह जामताड़ा जिला में विकास योजना के तहत कई तरह के विकासोन्मुख योजनाएं चल रही हैं। उन्हीं में से हैं स्ट्रीट लाइट योजना, सौर ऊर्जा पेय जलापूर्ति योजना आदि। बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है। 235 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषाहार का लाभ दिया जा रहा है। ये पलायन बिल्कुल रुकी है और आज तक, अभी तक हम लोग के पास जितने भी लोग आते हैं, योजना मांगते हैं या काम मांगते हैं, हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि लोग यहीं पर रहें, काम करें। और पलायन के संबंध में तो वैसा हमारे पास कोई विशेष कोई संकट लेकर नहीं आया अभी तक। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा जो BRC है वो कंट्रोलिंग होता है और शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करते हैं। शिक्षा के अलावे जो है वो मध्याह्न भोजन हुआ या उनका छात्रवृत्ति हुआ, साइकिल वितरण हुआ, इन सब योजनाओं को भी हम लोग यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक कोशिश हमारी रहती है कि हर बच्चे को सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ मिले, सभी स्कूल समय पर खुलें और बच्चों को शिक्षा मिले। ये सावित्री फुले योजना क्या है और इसका लाभ कैसे लोग ले सकते हैं? ये सावित्री बाई
सभी किशोरी लोगों को जो है वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जिसके तहत 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को वहाँ से स्टार्ट करते हैं और 19 वर्ष की आयु तक जो है इनको फॉर्म भरने का ये निर्देश है और इसके तहत उनको 5,000 रुपये की जो राशि है उनके खाते में दी जाती है। बच्चियों को पढ़ने के लिए पोशाक किताब वगैरह खरीदने के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है और बच्चियों में इससे उत्साह बढ़ा है। देखिए, यहाँ का जो मेन अस्पताल है हम लोग का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में है। इसके अलावे जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ पर ANM कार्यरत है और स्थानीय स्तर पर डिलीवरी से लेकर के छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं उनकी दवा वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी जो बाल विकास विभाग की जो सेविकाएं हैं आंगनबाड़ी की और ANM और सहिया के साथ मिल करके वो इंटेंसिव टीकाकरण जो है हम लोग कराते हैं और एक कोशिश रहती है कि जो भी टीकाकरण होता है उसमें कोई भी बच्चा जो लाभान्वित होने वाला है वो छूटे नहीं। कहा कि सभी स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा से संचालित जल मीनार आदि योजनाओं के क्रियान्वयन को उचित स्थानों का चयन कर जिला को उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत स्तर पर जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उन्हें भी जल्दी धरातल पर लाया जाएगा। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में भी योजना पर बातचीत की, जिससे भविष्य में ग्रामीणों को निर्बाध गति से जलापूर्ति की जा सके। देखिए, इसमें आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर जो सेविकाएं हैं वो उनको पौष्टिक नाश्ता और पौष्टिक आहार जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ उनको पढ़ने का जो बैठने का खेलने का जो ज्ञान है स्कूल पूर्व जो भी शिक्षा देनी होती है हमारी जो सेविकाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में करती हैं काम। हाँ, उसकी व्यवस्था है और साल में 2 बार जो है वो आयरन फॉलिक की जो दवा है उनको दी जाती है। बीच बीच में बैठक करके उनको काउंसलिंग भी हमारी सेविकाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के लिए क्या विकास के लिए काम हो रहा है? देखिए, महिलाओं के विकास के लिए जो हमारा जो JSLPS जो है राज्य सरकार की संस्था है उसकी जो इकाई है वो गांव-गांव तक खुली हुई है। JSLPS के माध्यम से महिला समूह का गठन किया गया है। रोजगार सृजन को लेकर के उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है और रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि उस पैसे से वो अपना बिजनेस कर सके। जैसे बकरी पालन है, कुछ दुकान खोलती है। प्लास मार्ट के माध्यम से भी उनको उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी में जो है वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय बच्चे के लिए उनको 6,000 की राशि उनके खाते में दी जाती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 4 पैकेट पौष्टिक आहार प्रति माह दिया जाता है और धात्री महिलाओं को भी प्रथम 6 माह तक उनको वो पैकेट दिया जाता है ताकि बच्चे की जो पौष्टिकता है वो बरकरार रहे और महिलाएं भी एनीमिक न हों। देखिए, महिलाओं को जागरूक करने का जो सबसे बड़ा हमारा माध्यम है वो JSLPS ही है और महिलाएं हर जगह अपनी भागीदारी निभा रही हैं। महिला समूह के माध्यम से देखिए, अभी चुनाव प्रचार में भी महिलाएं घर से बाहर निकली और स्लोगन वगैरह से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। तो महिलाएं हर क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं और घर से बाहर निकल रही हैं। वहीं मनरेगा योजना के तहत कूप, शेड, नाडेप और सड़क योजना का विस्तृत प्रतिवेदन, सभी कूप का प्रतिवेदन, पोषण वाटिका को चालू करना। देखिए, नारायणपुर प्रखंड में सड़क की दिक्कत नहीं है। जहाँ भी जाइएगा आपको पक्की सड़क मिलेगी और जहाँ जहाँ सड़क खराब है उसका हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। विभाग के द्वारा उसको मरम्मत करने का काम किया जाता है। देखिए, कौशल विकास में हमारे यहाँ जो श्रम विभाग है तो उसके माध्यम से युवाओं का, युवतियों का भी चयन किया जाता है और वहाँ पर जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ले जाया जाता है और ट्रेनिंग के पश्चात उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट जो है वो उपलब्ध कराया जाता है और जो जिस तरह का हुनर प्राप्त करते हैं उस तरह का उनको सैलरी भी मिलता है और यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर जा कर के रोज़गार पाए हैं। कि जहाँ तक युवाओं का सवाल है तो कई फोरम से हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। जैसे श्रम विभाग से जो है कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से, कल्याण विभाग जो है उसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से, कृषि विभाग से भी है और जो हमारा जो RCT है जो जिला लेवल का जो संस्था है
वहाँ भी उनको ट्रेनिंग दे करके रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बागवानी की योजना पर भी बातचीत की और जल्द से जल्द ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम पूरा किए जाने पर भी जोर दिया, जिससे कि ग्रामीण को संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, किसानों के लिए मेन जो है, देखिए हम लोग का खरीफ और रबी में उनको कार्यशाला हम लोग करते हैं और किसान मित्र जो हैं वो गांव-गांव में जा कर के किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस मौसम में किस तरह के फसल को लगाने से उनको फ़ायदा होगा, और समय समय पर जो है जो बीज आते हैं, जो उन्नत किस्म के जो बीज आते हैं उनका भी वितरण हम लोग करवाते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, उसके अलावे राज्य सरकार की अलग से एक सर्वजन पेंशन योजना है। अब तो जो 50 वर्ष की जो महिला है और 50 वर्ष से अधिक आयु के जो ST SC पुरुष हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिनका उम्र जो है वो 60 साल हो गया, उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से भी हम लोग आच्छादित करते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए भी उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग पेंशन उपलब्ध कराते हैं। विधवा महिलाओं को भी विधवा पेंशन के तहत पेंशन उपलब्ध कराते हैं। संदेश यही है कि आप की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी रखें लोग, और प्रखंड कार्यालय में हम हमेशा उपलब्ध हैं। अगर कहीं किसी तरह का विघ्न बाधा है या कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, संपर्क करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उनको सहयोग करते भी हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। गतिकू नीतो जामताड़ा जिला रिया नारायणपुर प्रखंड रेन बीडीओ श्री मुरली यादव सावते गालमराव कते आबू दुबुन बड़ाई किदा जो चेल लिका उना क्षेत्र रे विकास हुयुग कना सरकारा आयमा लिकान योजना होते थे और उना सावते नीतो बुन चला आ दुमका जिला रिया अंदीपुर अतुरे और ओंडे बुन नेले या बसंती हेम्ब्रोम ओकोय दो JSLPS माध्यम होते थे उनको गोड़ो नाम कते उनी दो मिचन किराना दुकाने चलू कदा और उना होते थे उनी दो बार पैसा कमाओ दाड़िया कना और मिचन अडे मौज जिंदगी खिमाओ दाड़िया कना दिला तो बेगती को बुन चला आ दुमका जिला रे और ओंडे बुन गालमरा बसंती हेम्ब्रोम सावते। आज शहरी क्षेत्र के साथ हाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़ सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम दुमका जिले के दुमका सदर प्रखंड में उपस्थित हैं। आज हम आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो किराना दुकान चला रही है। इनका नाम बसंती हेम्ब्रोम है और ये अंदी गांव में रहती है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कब से कर रही है और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो बसंती जी, आप देख रहे हैं कि किराना का दुकान चला रही हैं, कब से चला रही हैं? इसी साल शुरू किए हैं, अप्रैल से। नवा साल की शुरू का अप्रैल महीने को। अच्छा, तो ये दुकान चला रही है, पहले क्या करती थी? पहले तो उनका गिनते है ना, पहले तो चीज हो कमी करता है ना, पहले तो SHG रेंज जुड़ाव लेना JSLPS रे और ऐसे गिनते है ना उड़ा रही। तो JSLPS की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिला? दीदी दुकान सहयोग नाम का 30,000 और CI प्रासी हो 50,000 ले नाम का। समूह रे जुड़ा का 2018 लगभग 2018 रे। इसके बाद 2018 के बाद 20 रे दो PG ले बनाव का। ये पहले तो AW तहे का ना AW, इसके बाद PG ले बनाव का। उन जो खोई तो जोहार योजना है ना, उना जोहार योजना रे जुड़ो नाले और उना खोई हो कैडरिंग कमी का गया जोहार योजना रे हो और उना खो थोड़ा कैडर खोई नाम किदा कमी किदा। इसके बाद दीदी दुकान वाला पैसा नाम किदा ना खोई बिजनेस स्टार्टिंग किदा माने टीम को हेज लेना JSLPS समूह जुड़ाव टीम को हेज लेना। इसके बाद टीम खोई जुड़ाव नाले समूह रे जुड़ाव ना, समूह खोई VO ले बनाव कदा, VO खोई क्लस्टर बनाव ना। दुकान रे जतो गे मिना, दुकान रे जैसे राशन दुकान होई ना तो जतो गे ना, दाल चावल चीनी हर चीज मिना, मसाला और रोजमर्रा की जो भी जरूरत की चीजें वो सब जतो मिना है। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं।
ऐसे तो हुई कान गया 25-3000 तक दो हुई कान गया 2500-3000 तक दो दिन रे वो भी मजदूर है मजदूर का नहीं हो मजदूर करते हैं। तो अब तो जैसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ता और नहीं। आप तो खुद कमाती अपने कमा- पैरों में खड़ी रहती है। हाँ नित तो इन अपना पूंजी अपना दम ते हुई थी अपना पूंजी लका हुई ना अपना तें कमी कदा तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ मिटे बच्चे कितने मिटे बच्चे ना हैं? एक ही को है एक तो पहले तो कमाते थे एक आदमी और खाने वाला संताली में। पहले दो मिद हड़ की तहे करा कमी हड़ और नित तो लहा दो मिद हड़ की कमी हड़े तहे कना और जम हड़ पे हड़ पुन हड़ ले तहे कना गोगो बाबा आले बोले जतो हड़ तखन दो एकदम पूरा ये कष्ट गिले तहे कना दुकान का आले उन जो खय दो मौज गिले तहे कना मौज गिले तहेन कना जहाना गी बोले मौज गी हुयुक कान तलेया माने मौज गी निकदा जतो आतु रेन हड़ को बड़ाय किदिया कि नुई दो दीदी दुकान बोले खुलो का आ जतो हड़ दीदी दुकान की को हो बड़ाय को ये दीदी दुकान कना नवा दो हैं बोले उनको हाँ इन हुदिस दा बोले उनको हाँ आगे बढ़ा मको तमन जहाना उनको रोजगार मा या जहाना जैसे कि जहाना को बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस की तमन उनको कमी माको लहा से को बढ़ा मा सेल्फीएस अगर बांग तहे लेन खाय इन बिजनेस हो बांग होई को जे सेल्फीएस अडी एकदम पूरा मदद के ले पूरा सहयोग जे सेल्फीएस मिना जतो आले तीन महिला दीदी दुकान आयमा ऐसे गाँव रे मिना को दीदी दुकान जे बाको ये का खुलो का को आले ले खुलो का दीदी दुकान छोटा मोटा बहुत सहयोग का ले जैसे एलपीएस तो आगे भी और क्या करने का इरादा है और वहाँ इन हुदिस दा जे आगे अगर सहयोग ऐसे कि कोई माँ दिन खा वहाँ दुकान इन बढ़ावा और लटू ना बिजनेस इन खुलवा खेती बाड़ी वगैरह करती हाँ हैं? उना मा हुई कान खेती बाड़ी भी करती है। और आले मा बांस रे डलिया को ले बिना बड़ा डली को इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के अंदीपुर प्रखंड की रहने वाली बसंती हेब्रम आज आजीविका मिशन की सहायता से दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। हाँ ऐसे तो डली को ले हाँ बोले बिना बड़ा गया ले डली को हाँ आदो ना खोई हो बांग हुई कान था दुकान के दाले दो नित तो मज सहयोग हुई ना नवा जैसल पेस को सहयोग एम का ले को आनवा ये डलिया प्रशिक्षण वाला ओना हो प्रशिक्षण हुई ना बांस बेच वाला प्रशिक्षण ना ओना को सहयोग ले नाम केदा लोकल बाजार को ले किरिंगा दुमका लोकल बाजार हाँ लोकल बाजार से आप खरीदते हैं? आप खुद जाती हैं कि वो पहुंचा देता है? पहुंचा भी देता है खुद हाँ बोले हाँ। पहुंचा हाँ को पहुंचाए कान गया आले हाँ खुद ले चला का ओरा खई नहीं चला का है पहले मा ची हो बांग खुलो कान ताहे काना बांदो पैसा बांदो जोम नगे आ नवा हुई लेन खाए जैसे पेस रे जोड़ाव लेन खाए जतो रिया सुख सुविधा होइना। ये बसंती दीदी को पहले तो ये पीजी में जुड़ी समूह में थी समूह से पीजी में जुड़े जुड़ने के बाद इनको हम लोग मुर्गी पालन का व्यवसाय का गति में जोड़े लेमन ग्रास का गतिविधि करने के लिए जोड़े। फिर है जैसल पेश के तहत में इनको 30,000 रुपये का अनुदान राशि दिया गया। तो पहले से इनका छोटा मोटा दुकान था, ये अपने दुकान को थोड़ा सा बड़े पैमाने पर बढ़ाएं। पहले इनका घर में सुख शांति का मतलब का अभाव था, पहले जो भी काफ़ी परेशानियों की झेलना पड़ता था, समस्या का झेलना पड़ता था। अगर दुमका जाना है तो यहाँ से पैदल जाते थे या भाड़ा का गाड़ी में जाते थे। अब इनके जीवन में बदलाव आया, अभी खुद एक स्कूटी परचेज किए हुए हैं, तो धीरे धीरे इनके जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बदलाव इनका आ रहा है। मतलब इसके जीवन में बदलाव आप देख रहे हैं। हाँ। अगर वो और व्यवसाय बढ़ाना चाहेंगी तो आप क्या मदद कर सकते हैं? हम लोग और राशि को है मतलब कि अधिक मात्रा में दे सकते हैं, ठीक ना। आने वाली परियोजना से इनको जोड़ करके और हम लोग इनको लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी ये एवीएम आजीविका वन मित्र के रूप में कार्य करती हैं, तो उससे भी इनका कुछ ऑनरेरियम जो प्रोत्साहन राशि है वो जो मिलता है, ये इनमें सहयोग होता है। साथ में इनके पति भी हैं, पति भी जो हैं वो सीनियर एवीएम के रूप में कार्यरत हैं, उनका भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है। इससे काफ़ी इन लोग का आमदनी अच्छा हो रहा है। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। हम लोग उनको बताते हैं, ठीक ना, जैसे कि इन लोग का एक ट्रेडिशनल व्यवसाय है, या तो खेती बाड़ी है या कुछ
और काम कर रहे हैं, तो बम्बू क्राफ्ट से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आप JSLPS में जुड़िए, समूह के माध्यम से लोन लीजिए, लोन लेकर के आप मनचाहा बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है कि ये बसंती दीदी जो है वो एक राशन दुकान का अन्य कामों के साथ साथ में राशन दुकान को ये स्थापित किए, खोले हैं। कहना तो सही है कि मतलब यहाँ पर थोड़ा पिछड़ापन है, लेकिन JSLPS के सहयोग के बदौलत पूरे दुमका प्रखंड के लगभग हर एक पंचायत हर एक गांव में ठीक ना दीदी लोग समूह से जुड़ करके सहयोग राशि प्राप्त कर रही है ठीक ना। और सहयोग राशि प्राप्त करके वो छोटे छोटे ये बिजनेस करते हैं, अपना मतलब कि जीविकोपार्जन का साधन को नए नए तरीक़ा से मतलब कि आगे बढ़ा रही हैं। कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई ब्यूटी पार्लर का खोल रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य में अपना काफ़ी प्रगति ला रहे हैं, नए तरीक़ा से खेती बाड़ी करते हैं। इस तरह से इनका जीवन में सुधार आया है, जिसकी वजह से आर्थिक संपन्नता के कारण ये अपने बाल बच्चों को, अपने मतलब कि बच्चों को अच्छा से परवरिश करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य मतलब कि मुहैया कराते हैं और साथ में सही पोषाहार देते हैं, जिसकी वजह से इनका मानसिक विकास भी होता है, जिससे आगे इनका मतलब कि सकारात्मक सोच में बदलाव आता है। हाँ बिल्कुल, समूह से जुड़ना जरूरी है। समूह से जुड़ने के कारण क्या है कि वो गवर्नमेंट के एक मतलब कि वो लिस्ट सूची में वो उनका नाम आ जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है क्षेत्र में PRP होते हैं, CC होते हैं, FTC होते हैं, ये सभी यहाँ गांव में मतलब मूवमेंट करके इनको जो JSLPS के द्वारा संचालित जितने भी योजना या परियोजना जो है उन सभी के बारे में बताया जाता है और उनके सुविधा अनुसार उन सभी योजना से जोड़ करके उनको लाभ प्रदान किया जाता है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं की मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं। पहले तो चीज बात है का इसके बाद ये दो गाड़ी हो बरिया गाड़ी लिंग हताव कदा बना हर लगे गाड़ी हो जान तलिका दुकान रे फ्रिज को लिंग हताव बड़ा कदा और गाड़ी हो बरिया फ्रिज हो और दुकान हो नितो मौज के चला कान तलेया सुविधा हुई खाना मार्केट खो चला हिजु दिक्कत बांग। पहले तो दिक्कत के तहे खाना ऑटो ते हो भाड़ा लगा और गाड़ी तो तुरंत हम चलावना अपना गाड़ी रे अगू केदा। तो कैसा लगता है कि दुकान के बदौलत आप इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? तो अड़ी मौज ही करना। इसके लिए अधिक से अधिक महिलाएं समूह में जुड़ सके, इसके लिए एक अभियान चलाया जाता है। अभियान चला करके CRP के तहत में वो गांव में मतलब कि लोगों को बताना, इकट्ठा करना। वो दीदी गांव में सप्ताह दिन 10 दिन रह करके लोगों को जागरूक करके एक नया समूह का निर्माण करती है कि ना। इस तरह से जहां समूह बना हुआ तो ठीक है, जहां समूह नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर दीदी लोग को इकट्ठा करके 12 से 15 लोगों का समूह बना करके वो ग्रुप में जोड़ करके ठीक ना, और उनका वो एक स्टार्टअप ग्रांट प्रदान करती है। और फिर बाकी जो आने वाला जितना भी तरह का लोन है, रिवॉल्विंग फंड है, ये सारी चीज़ को उपलब्ध कराया जाता है और फिर उनको PRP CC के माध्यम से दुकान है या बिजनेस है, इन सभी कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। गतिकु तीना कार्यक्रम रे अबु दुबुन नेल किदा जे चेलिका नारायणपुर प्रखंड जामताड़ा जिला रिया कना ओंडे चेलिका लाभ हुयु कना सरकार आयमा योजना होते थे और उना साथे अबु दुबुन नेल की दिया बसंती हेम्ब्रोम कोई दो दुमका जिला रेन कनाए और उनी बुन नेल की दिया जे चेलिका JSLPS माध्यम होते थे उनी दो किराना दुकान चालू करते पैसा टकाय कमाओ दाड़िया कना और आया जंगारी तुंगु के दाड़ी का होदा उना साथे गति को केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबू तई ले यपया उका दो कना PM आवास योजना गति को नुआ योजना होते थे अबुरेन BPL घरोंज रेन हर को ओकोय ठे पक्का उड़ा बनुआ उनको सरकारे गोड़ो वकु कना जेमन उनको मिटन पक्का उड़ा को बनाव दाड़िया गति को उना साथे तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन विदाइन खोजो कना जोहार।